हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत मुद्दतों और शिद्दतों के बाद आप सभी से मुलाकात हो रही है और आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि अपने इस नए चैनल पे आपको नए नए प्रकार के क्वेश्चन टॉपिक वाइज मिलेंगे। क्लियर। इसके बाद मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि जितने भी चैप्टर हैं इसको मैंने टॉपिक वाइज क्लियर किया है ना। एक एक क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे, तो आप सभी लोग देखना मत भूलिएगा। और मुझे आशा है कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको हम विद इन मिनट यानी विद इन सेकेंड में ही सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्लियर। यानी बहुत कम समय में आपके इस सवाल का जवाब देंगे हम। बात समझ में। जितने भी क्वेश्चन होगा आप सभी के बीच में, तो आप समझिएगा कि क्वेश्चन देखते मात्र आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आपको कुछ करने की जरूरी है नहीं। बात समझ में आया। तो कहने का मतलब है कि आज जो हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सबसे जो मेन टॉपिक होता है जहाँ से क्वेश्चन सीपीओ सीजीएल है ना, सीडीएस, उसके बाद आपको बाद एसएसजीडी, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठाया हुआ है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन उठाया गया है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्लियर। अब देखना यहाँ से जो क्वेश्चन उठ के आता है, मैंने बेसिक बात को नहीं, अब हमको डायरेक्टली मुद्दा पे आना कि डायरेक्टली क्वेश्चन कहाँ से आता है। तो देखिए कहने का मतलब क्या है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कि आप लोगों को इतना अच्छे से जरूर पता होगा। देखिए अनुपात और समानुपाती चैप्टर का नाम आपको देखने से पता चल रहा है। इसके बाद मैं जो यहाँ से उठाने वाला हूँ, सबसे पहले आप लोगों को बात करते हैं जिसका नाम होता है मुझे प्रोपोर्शन के बारे में, समान अनुपात के बारे में। और आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि समान अनुपात और अनुपात में क्या डिफरेंट है, ये आपको पता होगा। तो चलिए हम यहाँ से मेन टॉपिक करना शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट हम लोग शुरू करते हैं, जितना हमने आपको क्वेश्चन बनाया लमसम 30 क्वेश्चन, आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आपको लेट भी नहीं लगेगा, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कहने का मतलब है सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ प्रथम अनुपात। प्रथम अनुपात यानी हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन। बात समझ में आया। प्रथम अनुपात क्या होता है इसके बारे में समझिएगा। देखिए मैं आपको पहले बेसिक ही बताऊंगा, फिर आपका डायरेक्टली तरीका पे आ जाएंगे कि हम लोग एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। जैसे अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है 2,5 का प्रथम अनुपात बतावे, 2,5 का प्रथम अनुपात बतावे, तो कैसे बताइएगा। तो देखिए सबसे पहले हमको करना क्या होता है, प्रथम अनुपात मतलब कि पहले की जगह पर हमको x लेना होगा, उसके बाद 2 लेना होगा 5, यानी प्रथम हमने x माना। अगर द्वितीय पूछता तो बीच में मानते हैं, तृतीय बोलते हैं, तीसरा स्थान में मानते हैं ना। अब प्रथम के जगह पर हम क्या मान लिए x। और यहाँ ध्यान दो, अब इसको लिखने का स्टाइल है यह, ऐसे लिख देंगे। क्लियर। कहने का मतलब है कि बीच वाला को हमेशा 2 बार लिखते हैं, 2 बार लिख दिए। अब x में हम 5 से गुना कर देंगे, 5x हो जाएगा, 2 में 2 से गुना कर देंगे 4 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4/5 है ना, यानी 0.8। क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब कि जब भी प्रथम अनुपात पूछे, जैसे आपसे पूछ देगा 9,81 का प्रथम अनुपात क्या होगा, 9,81 का प्रथम अनुपात क्या होगा, तो आपको इसमें सबसे पहले क्या करना है कि प्रथम के जगह पर x लिख लेना। इससे भी आसान तरीका ही बताएंगे, इससे भी पहले आसान तरीका, पहले ध्यान देना है। पहले हमको x लिख लेना है, 9 को हमको क्या बार लिखना है, 2 बार लिखना है। तो कहने का मतलब क्या है, x हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास 81 आ जाएगा। आप कहोगे सर 9 में 81 से गुना करेंगे और फिर 9 में, तो हम यही डायरेक्ट कर देते, 9 से 9 बार चला जाएगा। बात समझ में आया। या आप गुना करके लिख सकते हैं, तो 81x बराबर हो जाएगा मेरे पास 81, दोनों में गुना है, फिर से फिर कट गया, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 1। लेकिन इसको डायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे, इसको डायरेक्ट बनाने का एक ही तरीका होता है जिसको अभी बता देते हैं। देखिए इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या होगा, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि जब भी प्रथम अनुपात होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a² b लिखेंगे। क्या लिखेंगे, a² b लिख देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए पहले यहाँ पर 2 और 5 था ना, तो पहले मैंने 2 का स्क्वायर किया 4 अब बटा 5, आंसर हो गया है ना। अब यहाँ ध्यान से समझो, अगर हमको 9 और 81 का प्रथम अनुपात पूछे तो 9 का स्क्वायर 81 बटा 81 मतलब 1 आ गया। बताओ सेकेंडों नहीं लगेगा। अब तुम बोलोगे कि सर 4,8 का प्रथम अनुपात क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16/8 मतलब 2। चलिए अब तो कलम चलाने की जरूरी नहीं होगा, अब सीख गए प्रथम अनुपात कैसे निकलता है। अब बात करते हैं द्वितीय अनुपात की। किस अनुपात की बात करते हैं, द्वितीय अनुपात की। अगर द्वितीय बोले या फिर मध्य बोले, बात वही होता है जिसको मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मध्य अनुपात। तो यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल है, जिसको हम लोग बोलते हैं मध्य अनुपात, मीन प्रोपोर्शन। अब देखिए मध्य अनुपात में बुआ क्या होता है, समझने का प्रयास करना। मध्य अनुपात हेडिंग बना लीजिएगा, मध्य अनुपात यानी हम लोग बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन।
क्लियर, मध्य अनुपात। तो देखिए सिंपली वे में जैसे अगर हमसे पूछा जाए 9,81 का मध्य अनुपात क्या होगा, मध्य अनुपात क्या होगा, क्लियर। हम आपको लिख के इसलिए बता रहे हैं कि आपको दिक्कत नहीं होगा। 9,81 का मध्य अनुपात, अभी आपके लेवल का क्वेश्चन, अभी पहले मैं टॉपिक बता दूंगा, उसका मैंने क्वेश्चन लेवल का लिख चुका हूँ, सारा क्वेश्चन 1 बाय 1 क्लियर करवा देंगे ना। 9,81 का मध्य अनुपात जब भी आपसे पूछेगा तब वह कुछ नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए कि हमको बीच में x मानना है, क्योंकि बीच का मध्य होता है तो x लिख देंगे, फिर हम 81 लिख देंगे, हो गया। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले 9 लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, और आपको पता होना चाहिए कि बीच वाला को 2 बार लिखते हैं, x है तो फिर हमको x लिखना होगा, फिर हमको 81 लिखना होगा। 9 में 81 से गुना करेंगे, 9 गुना कितना हो जाएगा 81, x में x से गुना करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा। तुम कहोगे सर स्क्वायर हटेगा इधर रूट चढ़ेगा, मतलब x का वैल्यू हो जाएगा √100, 9 माइनस 81, 9 का होता है 3 और 81 का होता है 9, मतलब 27। चलिए समझ में आ गया। या डायरेक्टली आप इसको, आप कभी भी अगर ऐसा सवाल है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली इसका भी तरीका आप कॉपी में लिख लीजिए, √100 AB। क्या लिख देना है, √100 AB। अब देखिए 9 और 81 का पूछा गया था ना, तो 9 और 81 का जब भी पूछा जाए आपको रूट में डाल देना है, 9 गुने 81 लिख देना है, 9 का वर्गमूल 3, 81 का 9 होता है, 9 3 27। बोलो आसान है कि नहीं, बहुत आसान है। लेकिन अगर आपके पास सवाल यही रह जाएगा, कहेगा कि सर हमको बताना है 64 और 144 का मध्य अनुपाती, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ रूट में डाल देना है। 64 गुने 144, 64 होता है 8 का, 44 होता है 144 होता है 12 का, 12 8 96। बोलो बहुत आसान है कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर प्रथम अनुपात पूछे तो a²/b, मध्य अनुपात पूछे तो √100 AB करना है। क्लियर हो गया। अब आते हैं तृतीय अनुपात पे, फिर आएंगे चतुर्थ अनुपात पे। इसका सारा क्वेश्चन एक पर एक क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन को हम सॉल्व कर गए हैं, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा आगे। पहले ये तरीका को आप लोग आजमा लीजिए और देख लीजिए क्वेश्चन कैसे बन रहा है ना। अगर आपको यह पता होगा तब जाके बहुत आसानी तरीके से बना सकते हैं, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो अब ध्यान दीजिए, अगर हम बात करते हैं तृतीय अनुपात का, तृतीय अनुपात यानी कहने का मतलब होता है थर्ड प्रोपोर्शन, है ना। कि क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन में क्या होता है, अब डायरेक्टली हम आपको बता देते हैं। अगर थर्ड प्रोपोर्शन कभी भी पूछे तो आपको कर देना है b²/a, बस बन गया। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 81,27 का मध्य अनुपाती क्या होगा, है ना। तो आपको यह ध्यान देना है कि सबसे पहले हमको 87 का स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है, तो 87 गुने कितना हो जाएगा 87, और बटा में कितना हो जाएगा 81। यह चला जाएगा, यह चला जाएगा, तो आपको इतना पता चल गया कि कैसे आंसर आ गया। अगर आपसे सवाल यह पूछ दे कि सर 16,24 का मध्य अनुपाती क्या होगा, तो 24 करने का मतलब 24 को 2 बार लिखोगे, 24 गुने 24 बटा कितना हो जाएगा 16, 8 से 2 बार में, 8 से 3 बार में, 2 से 12 बार में, 12 से 3 बार में, है ना। 12 3 36। क्लियर। तो तृतीय अनुपात में भी आपको, हमको लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर हो गया। अब देखिए थर्ड प्रोपोर्शन तो क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं चतुर्थ अनुपात। ये सबसे ज़्यादा भी पूछा जाता है क्वेश्चन, चतुर्थ अनुपात। देखो बच्चा, अगर हम चतुर्थ अनुपात की बात करें तो आपको सिंपली याद रखना है BC/A, बस हो गया, यही करना ही है BC/A। और चतुर्थ अनुपात में हमेशा 2 अंक नहीं रहेगा, आपको 3 अंक देगा। जैसे देखिए, जैसे दे देगा 9, 27, है ना, 36। इसका बताने के लिए आपको 2 अंक नहीं देगा, कितने अंक देंगे, 3 अंक देंगे। और आपको इतना पता होना चाहिए कि जब भी चतुर्थ अनुपात पूछेगा तो आपको BC में गुना करना है, मतलब 27 गुने 36, और बटा आपको लिख देना है 9। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब कहने का मतलब है 9 चौका 36, 50 चौका कितना होता है 108। ठीक, तो आपको चतुर्थ अनुपात भी क्लियर हो गया, प्रथम अनुपात भी क्लियर हो गया। इट मीन्स कहने का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चे, कि आपका जो भी प्रोपोर्शन से सवाल उठेंगे तो यहाँ से पूछा जाएगा, और यहाँ से मैंने सारे कंसेप्ट को क्लियर कर दिया। इसके बाद जितने भी मैंने क्वेश्चन छांटे हैं, अब सभी का क्वेश्चन मैं 1 बाय 1 अभी हम सॉल्यूशन देंगे। बात समझ में आया। तो समझ जाइए कि जितने भी क्वेश्चन हमने बनाया है सारा क्वेश्चन, लेकिन सबसे पहले आपको हम बेसिक बता दिए, है ना। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद हम 1 बाय 1 क्वेश्चन करना सॉल्व करते हैं। चलिए देखिएगा आप सभी लोग, क्वेश्चन हम बोलेंगे, आप लोग कॉपी में नोट कीजिएगा, इसके बाद आप लोग बनाइएगा। देखिए सबसे पहला सवाल क्या कहा गया है, यह कहा गया है कि 7.1/5। देखिएगा बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ से 1 नंबर से सवाल सॉल्व करेंगे। 7.1/5 क्लियर, तथा 7.1/5 तथा
11 का तृतीय अनुपात क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है। 7:7.1/5 तथा 11 का तृतीय अनुपात क्या होगा? तो अब सवाल में क्या होता है, तृतीय अनुपात के लिए अभी हम आपको बताए हैं, अभी आप लोग याद होना चाहिए, तृतीय अनुपात के लिए बताए थे b²/a बस। अब 11 का स्क्वायर मतलब 11 गुने 11 करेंगे और बटा में a चला जाएगा, 35 1 36 और 5 पलट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा 5। बात समझ में आया? अब तो यह कटेगा नहीं, कटेगा नहीं कटेगा, तो आप कहोगे सर कहने का मतलब है यह हो गया हमारे पास 11 गुने 55 और 11 गुने 55 बटा कितना हो जाएगा 36। तो कहने का मतलब 506,605/36 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में हमारे पास दिया गया तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ऐसे इसको डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 16 बार में, क्योंकि सारे 16 से ही स्टार्ट है तो डिफरेंट है कि 16 बार में ही जाएगा, है ना। 16 × 96 होता है, क्लियर, और 16 × 48 और है ना 54 76, ठीक है, यानी हमारे पास चला जाएगा 576। तो अब हमारे पास बच जाएगा 24 और 9, यानी कहने का मतलब 29/36, यही हमारा हो गया है आंसर। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसको सॉल्यूशन करना बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको तरीका पता होना चाहिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है इसके बारे में समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास यह है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और सारा इसी 4 टॉपिक पर है, चारों टॉपिक का क्लियर करेंगे, है ना। जैसे लिखा गया है ए, क्या लिखा गया है, ए तथा b के पावर 4/4a का तृतीय अनुपात निकाला। अब तो कोई भी बच्चा बता देगा सर तृतीय अनुपात ऐसे निकलता है, b के पावर 4/4a, फिर मल्टीप्लाई लिखना है, b के पावर 4/4a, अब बटा हो जाएगा हमारे पास a हो जाएगा। चलिए हो गया। अब कहोगे कि सर यह तो हमारे लिए बहुत आसान है, इसमें इसे गुना करते हैं और जब पावर सेम रहता है तो जुड़ जाता है, तो b के पावर 8 हो जाएगा और a चला जाएगा, तो 4 × 4 = 16, a के पावर क्यूब आंसर हो गया, 2 1 3। क्लियर? चलिए अगला सवाल, 2 नंबर भी हो गया। अब तीसरे नंबर की ओर आते हैं। तीसरा नंबर सवाल यह कहा गया है कि 2 5 6 के चतुर्थ अनुपात 6 8 9 के चतुर्थ अनुपात के बीच में अनुपात बताना है। पहला हमारे पास तीसरा सवाल यह कहा गया है 2 5 6 का चतुर्थ अनुपात। तो चतुर्थ अनुपात आपको बताए थे कैसे निकलता है, दोनों में गुना बटा में 2, तो 2 से काट देंगे इसको, 3 5 × 15, ये चतुर्थ अनुपात निकल गया। इसके बाद कहा गया 6 8 9 के चतुर्थ अनुपात, 6 8 9 के चतुर्थ अनुपात, काटो, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, 2 चौका 8, 4 तिहाई 12, ये दोनों के बीच में रेशियो पूछा गया है, तो 3 × 5 = 15, 3 चौका 12 आंसर हो गया। क्लियर? चलिए अगला सवाल, आपको यह तुरंत समझना होगा क्योंकि बहुत समय कम भी रहता है और आपको बनाना भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा गया कि 6 + √8, 6 + √8, इसके बाद दिया गया 3 - √2 के बीच में मध्य अनुपाती। आपको मध्य अनुपाती आपको हम तुरंत सिखाए थे, है ना। मध्य अनुपाती रूट में डाल देना है, मेरे पास आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अब देखिए बहुत ही आसान सवाल है, 6 + √8 और 3 - √2 का अगर मध्य अनुपाती कभी पूछे तो आपको क्या करना है, रूट में डाल देना है और आंसर आ जाएगा। कहोगे सर 8 को तो हम लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं, दोनों में 2 मेरे पास कॉमन है तो हमारे पास आ जाएगा 3 + √2। अब एक जैसा मुझे नज़र आने लगा। अब 3 तिहाई 9 और 2, है ना, मतलब 7 दूना 14, √14। क्लियर हो गया? चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। 5 तो बहुत ही आसान सवाल है। 5 नंबर में कहा गया 25 और 225 का मध्य अनुपाती, 25 और 225 का मध्य अनुपाती रूट में डाल दीजिए, 15 होता है, 5 होता है, 15 × 5 = 75 होता है, आंसर आ गया। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डेसिमल वाला है, लेकिन इसका भी मध्य अनुपाती ही पूछा गया है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है 0.04 × 0.36 का मध्य अनुपाती। तो मध्य अनुपाती कोई भी निकाल देगा, इसका हो जाएगा 0.2, इसका हो जाएगा 0.6, यानी 6 दूना 12, 0.12। क्लियर हो गया? चलिए अगला सवाल, यह आपका CPO का सवाल है 2022 का, है ना। देखिए जितना भी सवाल अभी हम कराए हैं सभी किसी न किसी एग्जाम में ही पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है 15 + √200, 200, है ना। इसके बाद दिया गया 27 - √200, 648। चलिए अब इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले 200 को तोड़ना होगा। कहोगे सर 200 को तोड़ने के लिए हम तो इसको लिख सकते हैं √100 × 2
और 100 का वर्गमूल होता है 10, यानी 10√2 तो हम इसके जगह पर लिख सकते हैं। यह 6 से 48 होता है, 324 गुना 2, 324 होता है 18 का, तो 18√2 हो गया। क्लियर। अब कहोगे सर दोनों में 5 कॉमन मिल रहा है। पहले मैंने तोड़ना का प्रयास किया, फिर मध्य अनुपाती करने का मतलब रूट में निकालेंगे ना, तो सबसे पहले हमने क्या किया, 5 कॉमन ले लिया, तो 5 3 5 2। क्लियर हो गया। यहाँ तक कॉमन, यहाँ से कॉमन अगर हम उठाते हैं 27 से 18 का, तो 9 कॉमन हो जाएगा, 3 - 2√2 हो जाएगा। क्लियर। अब कहने का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको हमको रूट में डालना है, क्योंकि मध्य अनुपाती निकालना है, रूट में डाल देते हैं। यहाँ तक मैंने कैलकुलेशन कर लिया। यह दोनों आपको सेम है, a² - b² a + b a - b, 3 3 में गुना करेंगे 9 हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे 8 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। 9 × 5 = 45, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। 9 का वर्गमूल 3 होता है और √5, 5 टूटेगा नहीं, आंसर हो गया, है ना। चलिए, बहुत आसान सवाल था। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल यह कहा गया है 0.6, क्या लिखा गया है 0.6, 0.12, 0.04 का चतुर्थ अनुपात। बहुत आसान सवाल है। इसका चतुर्थ अनुपात पूछा गया, तो हम बताए थे BC/A, मतलब यह बटा में चला जाएगा, तो बटा में कहने का मतलब यह मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, बाई हो जाएगा 0.6। क्लियर। अब इसको आप काटना चाहोगे तो तुरंत कट जाएगा, 0.2 बार में कटेगा। 0.2 कहने का मतलब है 4 दूना 8। क्लियर हो गया ना, यानी 0.08 हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 नंबर भी बहुत आसान सवाल है। वैल्यू को पुट कर देना था हमारे पास, x y z w अगर चतुर्थ अनुपात में, देखिए x y z और w ये चतुर्थ अनुपात में है, और मुझे वैल्यू दे दिया गया है x3 y 13 और w 39, तो मुझे z का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है, ध्यान से समझना है। सबसे पहले ये मीन प्रोपोर्शन में कहा गया चतुर्थ अनुपात, तो चतुर्थ अनुपात निकालना बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहले 3, फिर हमारे पास 13, क्योंकि पहले x y फिर z और फिर w हमारे पास कितना है 30, तो इसमें इससे गुना करते हैं, इसमें इससे गुना करते हैं, है ना। अब इसमें इससे गुना करेंगे तो 13 × 3 = 39 हो जाएगा, और 3 × 3 = 9 हो जाएगा, तो z = 9 आ गया, है ना। और नहीं तो अगर आप यही कर सकते हैं, 3 × 39 बराबर हो जाएगा 13 × z। ये सब तो आपको पता होगा, 13 × 3 = 39, 3 × 3 = 9 z। थोड़ा सा फास्ट लेके चलना होगा, आप तब जाकर सीखोगे। चलिए अगला सवाल, 9 नंबर भी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 10 नंबर। यह कहा गया 0.024, उसके बाद कहा गया 0.12 के बीच का तृतीय अनुपात क्या होगा। बच्चा तृतीय अनुपात, तो तृतीय अनुपात के लिए इसको हम कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। क्लियर। इसके बाद हम लिखेंगे 0.024 को लिखेंगे, हो गया। अब इसको तुम काटने का प्रयास करोगे तो कहोगे सर इसको काटे कैसे, तो यहाँ पर अगर हम 0 बैठा दें तो इससे यह कट जाएगा 5 बार में, 12 × 5 = 60, यानी 0.6 आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11। एकदम फटाक दिमाग चलाइए, आंसर आएगा तुरंत बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास बहुत है सारे एग्जाम में। अभी CGL 2021 का सवाल है, देखिए कैसा सवाल पूछा गया। कहा गया कि 12 8 6 का चतुर्थ अनुपात। 12 ये क्वेश्चन नंबर है आपका 11 नंबर, है ना। 12 8 18 और 6 का चौथा अनुपात क्या होगा। तो चतुर्थ अनुपात के लिए BC/A बटा में कर देंगे, 6 से यह कट जाएगा 2 बार में, 18 को कटेगा 9 बार में। इतना तो माइंड में ही करने का प्रयास करो बच्चों, है ना, कुछ नहीं है। 12 अब यही ना करोगे, 18 × 6 बटा में 12। अब ये बताओ इससे कौन नहीं कर देगा, तो ये 9, तो इतना लिखने की जरूरी नहीं है हमारे पास, ठीक है। इधर 9 आ गया। फिर कहा गया 4 और k के तृतीय अनुपात। 4 और k के तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात का मतलब क्या होता है, k², यही ना होगा। k के तीसरे अनुपात के बराबर है, मतलब ये जो है ना इसके अनुपात के बराबर है। तो k² कितना हो जाएगा 4, आपको बताए थे। b² ये होता है 9 × 4 = 36, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, 36 मतलब 6, मतलब k का वैल्यू 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 भी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में यह कहा गया है कि 9 और 16 और 4 और 9 के मध्य अनुपात है। बहुत आसान सवाल है, के बीच का अंतर बताना है। इससे आसान तो कोई सवाल ही नहीं हो सकता है। 9 और 16 का अगर मध्य अनुपाती निकाले तो 3 × 4 12 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद 4 और 9 का मध्य अनुपाती मतलब 2 × 3, 2 × 3 मतलब 6। दोनों के मध्य अनुपाती के बीच का अंतर निकालना है, घटा दो, आंसर आ गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 में। 13 बहुत अच्छा सवाल है।
या डायरेक्टली सवाल पूछ दिया गया। ये आपका CHSL 2022 का सवाल है। कहा गया कि एक संख्या है और 20 है, दोनों का मध्य अनुपाती 50 है। तो कहने का मतलब कोई संख्या है और एक दूसरी संख्या 20 है, इसका मध्य अनुपाती मेरे पास कितना है 50 है। तो यही संख्या बताना है। तो भाई ऑप्शन बना लो और नहीं तो बना सकते हो ऐसे, स्क्वायर हटेगा इधर रूट चढ़ेगा या रूट चढ़ेगा उधर स्क्वायर चढ़ेगा। मतलब 20x बराबर 50 गुने 50 स्क्वायर चढ़ा दिया। एक शून्य से एक शून्य कट गया, इससे ये कट जाएगा 25 बने 25 पचे 225, 25 पचे 125, आंसर आ गया हमारे पास 125। चलिए क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। 13 भी खत्म हो गया। अब आइए 14 नंबर। अभी 14 क्वेश्चन और है, 28 क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आपको करना है। कहा गया 15 और 24 का तृतीय अनुपात। बहुत आसान सवाल। 15 और 24 का तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात अभी हम आपको बताए हैं कि इसका स्क्वायर करना है। मतलब 24 गुने क्या लिखना है 24, अब बटा में लिख देना है 15, 3 पचे 15, 3 अट्ठे 24, अब तो नहीं कटेगा है ना। 8 चौका 32, 8 दूना 16, 3 21, 16 3 19, 194 बटा 5, 5 3 15 और इधर चला जाएगा तुम्हारा 24, 5 चौका है ना 38, 38 पूर्णांक 2 बटा 5 हो गया। ऐसे भी गुना कर सकते हो 24 गुना 24 बटा 5, 5 3 15 और 3 से 3 8 24 और 3 5 15, 5 से इसको मैंने कटेगा नहीं, ये 5 रहेगा। 8 चौका 32, 8 दूना 16, 3 19, 194 बटा 5, 194 बटा 5, 5 3 15 है ना, 4 44, 5 8 40, बच जाएगा 2 पूर्णांक 5। अगला क्वेश्चन 14 नंबर हो गया। 14 नंबर के बाद आते हैं हम लोग 15 नंबर सवाल। 15 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह आपका सवाल CGL का सवाल है। जैसे लिखा गया है 1/72, कॉमा लिखा गया 1/168, कॉमा लिखा गया 1/150। बहुत ही अच्छा सवाल। इसका आपका चतुर्थ अनुपात मतलब यहाँ का वैल्यू बताना है। देखो बच्चा, चतुर्थ अनुपात पूछे तो आपको तुरंत बताया है कि BC अपन हो जाएगा A, और आपको इतना पता होना चाहिए कि 160 मल्टीप्लाई हो जाएगा 150, अब बाई हो जाएगा हमारे पास 172 ऊपर चला जाएगा। तो अब कहने का मतलब आ गया हमारे पास 168 गुने हो जाएगा 150 और 72 तो ऊपर भाग जाएगा, 72 ऊपर जाएगा, 12 छक 72, 12 से काटेंगे 12 चौका है ना 12 चौका 48, हाँ ठीक है। उसके बाद कट जाएगा 3 से 2 बार में, 3 से कटेगा 50 बार में, 2 से कटेगा 7 बार में, 7 बचे 35 मतलब 1/350। चलो हो गया। देख लो बहुत आसान सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 भी खत्म हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 में यह कहा गया कि यदि 5 और 125 के मध्य अनुपाती x है। बहुत अच्छा सवाल है। मध्य अनुपाती मतलब रूट में 5 और 125 का मध्य अनुपाती हमारे पास दे दिया गया है x। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सवाल है। तो देखिए इसका अगर हम निकालते हैं तो तुम कहोगे सर बहुत आसान सवाल है, इधर से चलेगा स्क्वायर, बात वही हो जाएगा। 5 125 625, 625 किसका स्क्वायर होता है? तो तुम कहोगे सर 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, मतलब x का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 25, क्योंकि 125 गुने 5 625 होता है, 625 का वर्गमूल 25 होता है। इसके बाद यह कहा गया है 4 के पावर 4, उसके बाद 6 के पावर 2 के बीच का मध्य अनुपाती y है। तो मध्य अनुपाती y है तो रूट में डालेंगे, इसका वैल्यू y है ना, y का भी वैल्यू चाहिए। तो अब कहोगे सर बहुत आसान सवाल है, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ये तो माइंड में ही हो जाता है, ठीक है। आपको लिख के हम बता रहे हैं। इसको हम 4 का स्क्वायर, इस पर स्क्वायर भी लिख सकते हैं कि नहीं, और 6 पर स्क्वायर। तुम कहो सर स्क्वायर से रूट तो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 और 16 गुने 6, मतलब y बराबर हो जाएगा 16 गुने 6। तो आपसे पूछा गया है 2x रेशियो y का वैल्यू, तो 2x का वैल्यू तुरंत निकाले 25, तो 25 दूना 50 हो गया, क्लियर। और y का वैल्यू 16 गुने कितना हो जाएगा 6, क्लियर। अब इसको काटिए, 3 दूना 6 और 3 से नहीं कटेगा ना, तो इसको छोटा कर सकते हैं, या 25 हो जाएगा या 3 हो जाएगा, मतलब 25 रेशियो 16 3 48, आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 16 भी खत्म हो गया। आपका 17 नंबर सवाल। जब तक आप क्लास में नहीं पढ़िएगा फास्ट इसी तरह रहेगा, आपको कंप्लीट भी करना है, जल्दी समय भी ज़्यादा नहीं लगाना है, और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। 17 नंबर सवाल कहा गया ए और बी का मध्य अनुपाती सी है। बहुत अच्छा सवाल है। ए और बी का मध्य अनुपाती बी है, तो ए बी को मध्य अनुपाती मतलब बीच में रूट में डालेंगे, और इसका वैल्यू कितना दे दिया गया सी। अगर हम ए बी का वैल्यू एक निकालें तो सी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह कहा गया है कि एक और दिया गया, इसका भी मध्य अनुपाती ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी, इसका भी आपको मध्य अनुपाती ही निकालना है। बहुत आसान सवाल है। देखो बच्चा, इसको तुम कहोगे सर यहाँ ए बी का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं और सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब कहने का मतलब है यहाँ तो निकल जाएगा ए बी इंटू सी, और ए बी का वैल्यू सी स्क्वायर है, और गुने सी है तो हमारे पास सी के पावर क्यूब हो गया ना। 17 नंबर भी खत्म हो गया। देखो बहुत आसान सवाल है ना। अगला क्वेश्चन 17 भी हो गया। आइए अगला क्वेश्चन बताते हैं।
मजा आ रहा ना? लगातार बताए हुए जा रहे हैं, आप सभी सीख लो कम से कम। बच्चा इतना प्रेम से, इतना आसानी से, आराम से सीखने का प्रयास करो। क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा, फास्ट बनाना होगा, तब जाकर रिजल्ट आएगा, है ना। बउआ की तरह पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी आपसे एक पर एक होनहार बच्चा और तैयारी करने में लगा हुआ है। समझ सकते हैं कि जब हम लोगों का मैथ का स्ट्रेटजी है तो आप लोगों का मैथ अभी कहाँ है। इस तरह आप लोगों को थोड़ा स्मार्ट वर्क करना होगा और मेहनत करना होगा थोड़ा ज़्यादा, तब सीखिएगा, है ना। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग 18 नंबर। 18 नंबर सवाल क्या कहा गया, यदि 3,9 का तृतीय अनुपात पी है। बहुत अच्छा सवाल है। 3,9 का तृतीय अनुपात पी है। तृतीय अनुपात क्या दिया, तो अभी आपको हम बताएं तृतीय अनुपात निकालने के लिए 9 का स्क्वायर बट्टा 3 मतलब 81/3 मतलब 27, मतलब पी का वैल्यू आ गया 27। बोलो, कहोगे सर सोचते रह जाओगे, अभी तुरंत हम बताएं तृतीय अनुपात निकलता कैसे। 9 का स्क्वायर बटा 3 27, 9 का स्क्वायर 81/3 मतलब 27 हो गया। अगला सवाल में यह कहा गया है 6p और 4 का चतुर्थ अनुपात। 6p और 4 का चतुर्थ अनुपात, p मुझे मिल गया 27। अब चतुर्थ अनुपात निकालना बहुत ही आसान है, ये दोनों में गुना बट्टा में 6 हो जाएगा, मतलब 27 गुना 4 बटा में 6 हो गया। 3 से 2 बार में, 3 से 9 बार में, 2 से 2 बार में, 9 दूना 18। क्लियर हो गया। चलिए अगला सवाल 19 नंबर। अब हम लोग जल्दी पहुंच रहे हैं, है ना। जल्द ही आपके सारे क्वेश्चन पे जितना भी सवाल कहा गया है सारा पूछा गया सवाल है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन यह कहा गया है a के पावर 4 माइनस b के पावर 4, ये क्वेश्चन नंबर 19 है। उसके बाद यहाँ लिखा गया है a स्क्वायर माइनस ab, फिर लिखा गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का चतुर्थ अनुपात। अब बताओ चतुर्थ अनुपात निकालना आपको पता है, दोनों में गुना बटा में ये हो जाता है। अब प्रेम से समझना, दोनों में गुना तो करेंगे ही, लेकिन हम यहाँ से ए ही पहले ही कॉमन ले लिए, ठीक है। और यहाँ हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, ये बटा में आ जाएगा। ये जैसे ही बटा में आएगा तो सब तुम कहोगे सर इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे आप, कहो बिल्कुल, हमारा एक स्टेप बच जाएगा। हो गया। अब कहने का मतलब है क्या ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर एक बार जोड़ एक बार घटाव में है कि नहीं, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तुम कहो सर इससे ही तो कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारे पास माइंड होता तो यही आंसर आ गया रहता, इसमें लिखने की जरूरी भी नहीं था हमारे पास। इसको भी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार जोड़ में एक बार घटाव में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं कि नहीं। माइनस से माइनस कैंसिल, यानी ए अपन ए प्लस बी हो गया आंसर। देखो बात समझ में आया। अगला क्वेश्चन, अब सीखने का प्रयास करो। चलो 19 नंबर भी हो गया। 19 तक तो हम लोग कंप्लीट कर लिए। आइए 19 के बाद हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ भी बहुत अच्छा सवाल है। देखो इस सवाल आपका पूछा गया है, बहुत अच्छा सीजीएल का सवाल है। चलिए 20 नंबर सवाल। क्वेश्चन में यह कहा गया मेरे प्यारे बच्चों, x प्लस वाई के पावर 4, है ना, और दिया गया है x माइनस वाई के पावर 4, और इसका मध्य अनुपात है। तो इसको हम क्या करेंगे, रूट में डालेंगे यहाँ बल। देखो अब बनाना बहुत ही आसान है। तुम कहोगे कि सर इसको तो हम ऐसे भी तो लिख सकते थे। बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। 4 है तो ना, अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते x माइनस वाई का होल स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। तुम ये भी तो कह सकते थे कि सर ये जो स्क्वायर है तो रूट तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम पूरे पे एक बार डालेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जब स्क्वायर कैंसिल हो जाए, रूट कैंसिल नहीं हो गया, तो हमें पास बच गया x प्लस वाई, इसका होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो क्यों ना हम डायरेक्टली रूप से दोनों को एक ही बार में हम स्क्वायर पे क्या कर दें, चढ़ा देते हैं। अब इससे भी आसान यह हो गया हमारे पास। देखो ये दोनों a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म पे है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इस पर हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दे। चलिए यही मेरा आंसर है, ऑप्शन में इसी के अकॉर्डिंग है। चलिए 20 नंबर भी कंप्लीट हो गया। आइए 21 नंबर सवाल हम बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल बहुत ही अच्छा है, इसका मध्य अनुपाती। देखिए आपका जो भी सवाल अभी हम करा रहे हैं सब जो है इसी टाइप का सवाल है। हाँ, उसके बाद देखो 6 माइनस 3 रूट अंडर 3, इसका हमको मध्य अनुपाती बताना है ना। तो मध्य अनुपाती आपको बताया है कि इसको हम क्या करेंगे, रूट में डालेंगे। कुछ कॉमन हमको नज़र आ रहा है। जब मुझे कुछ कॉमन नज़र आ रहा है तो क्या हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 प्लस रूट अंडर 3 हो जाएगा। इसमें से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो भी आसान हो जाएगा ना। तो अगर हम यहाँ से 2 माइनस रूट अंडर 3, अब तो बन गया। अब कहोगे कि सर ये दोनों तो आपके लिए आसान हो गया, 4 में से 3 गए, 1 बचेगा, मतलब 3 दूना 6, मतलब रूट अंडर 6 हो गया। फिर अगला सवाल 21 भी खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे। अभी मैंने आपका सारा टॉपिक कंप्लीट करा देना है ना।
सारा टॉपिक आपकी कंप्लीट करा देना है अभी। जैसे मध्य अनुपात, इसका भी मध्य अनुपात। अब बताओ ये कोई सवाल में जवाब है? इसका कौन नहीं बता देगा इसका मध्य अनुपाती। तुम कहोगे सर इसका 0.3 हो जाएगा, इसका 0.8 हो जाएगा, 8 दूना 8 3 24 यानी 2 पॉइंट कितना हो गया 4 हो गया। गुना करने पर हो गया आंसर, 22 भी खत्म हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 मुझे यह कहता है 1/2। देखो अब ये सवाल आ गया 1/4 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। तो चतुर्थ अनुपात के लिए हम इसके जगह पे x मानेंगे। ऐसे भी मानने की जरूरी है नहीं, चतुर्थ अनुपात आपको पता है दोनों में गुना बटा में ही होता है। तो 1/12 जैसे ही बटा में करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 12 कट जाएगा, मतलब 1/6 हो गया। 23 भी खत्म हो गया। अब 23 के बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर बहुत ही मज़ेदार सवाल है और अच्छा सवाल है। इसमें कैलकुलेशन करना बहुत ही फास्ट होगा। देखो इसका चौथा अनुपात क्या होगा, बताओ इसका चौथा अनुपात क्या होगा। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेगा लेकिन बन जाएगा। देखो चौथा अनुपात अगर हमसे पूछा गया तो इसमें इससे गुना बटा में यह होता है। तो 118 गुना हो जाएगा मेरे पास 28 और बटा में हो जाएगा 125। होगा कि नहीं होगा। अब तुम कहोगे सर 125 से भाग लगाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि कटने वाला है नहीं। तो एक दिमाग हम यह लगा सकते हैं कि ऊपर नीचे हम 8 से अगर हम गुना करें तो मुझे पता है कि नीचे 1000 आ जाएगा और ऊपर 8 से ही गुना करना पड़ेगा। जब इसमें 88 से 8 से गुना करेंगे तो हमारे पास 118 गुने 64 64 और 76 यानी 704 बटा हो जाएगा 125 और 11 7 125 मतलब 8 से गुना करेंगे तो हमारे पास तो शून्य ही शून्य नज़र आ रहा है। बाद में गुना कर सकते हैं 11 से 77 और ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही इसको बनाना बेस्ट है। तो हम ऑप्शन आपको लिख देते हैं, इसके अकॉर्डिंग बनाइएगा तो बहुत ही आसान होगा। जैसे लिखा गया था 7.03, ये तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि यहाँ से कटेगा ही गुना 77 मतलब 77 के ऊपर वाला ही आंसर आएगा कोई ना कोई। इसके बाद ऑप्शन 83.07, इसके बाद ऑप्शन है हमारे पास 79.07, उसके बाद हमारे पास 89 ये तो बहुत आगे भाग रहा है। उसके बाद 77 ये नज़दीक में हो नहीं सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है। तो 83 यही मेरा आंसर होगा। चौबीस के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अब देखो 25 नंबर सवाल क्या कहा गया है। 25 नंबर सवाल सेम था, आसान था। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए। 26 नंबर क्या है, ये भी चौथा अनुपात। जैसे बोला गया 0.002, 0.4, 0.0006 का चौथा अनुपात। तो आपको ये दोनों में पहले मल्टीप्लाई करना, 0.4 मल्टीप्लाई 0.006 अपन हो जाएगा 0.002 हो गया। अब इसको काट कूट करना है। कहोगे सर काट कूट करना तो बहुत ही आसान है, एक शून्य और यहाँ पे है तो एक शून्य और यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब तो काट कूट करना बहुत आसान हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। कहोगे कि सर बहुत आसान हो गया। देखो अगर हम यहाँ 3 शून्य यहाँ भी तीनों कर दे कोई दिक्कत नहीं, डेसिमल से डेसिमल तो ख़त्म ही हो जाएगा। अब कहने का मतलब इससे ये कट जाएगा, ये हमारे पास 20 बार में आ जाएगा। तो अब कहने का मतलब है हमारे पास बच गया 20 गुने 6/4 गो शून्य। डेसिमल हटा देंगे 4 गो शून्य, एक शून्य से एक शून्य इधर खत्म हो गया। 6 दूना 12 मतलब 1.2 गुने 10 के पावर -2 बस। देखो एक शून्य से एक शून्य, 6 दूना 12, एक शून्य से खत्म हो जाएगा। मेरे पास 100 बचेगा, 100 ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, मतलब 1.2 गुना 10 के पावर -2। 26 भी खत्म हो गया। अब बस 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको अभी कंप्लीट कर लेना है। 26 के बाद है 27 नंबर क्वेश्चन, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। कहा गया है 2 घंटा 40 मिनट, 2 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, 10 घंटा बस 10 घंटा। इसका पूछा गया चौथा अनुपात। आपको पता है दोनों में गुना बटा में यह हो जाएगा, तो बटा में तो ये आएगा ही। तो 1 घंटा 20 मिनट गुना 10 बटा हो जाएगा 2 घंटा 40 मिनट। तुम कहोगे सर इससे या 2 बार में कटेगा, 2 से यह कटेगा 5 बार में, 5 आ गया आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन बच गया हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन अब हमारे पास बच गया है। ओए बच्चा देखो यहाँ 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट। इसके बाद है 1 घंटा 50 मिनट,
हो गया। इसके बाद है 6 घंटा 20 मिनट। बोलो बच्चा अब बने, कहो सर दोनों में गुना कर दीजिए, बहुत अच्छी बात है। 1 घंटा 50 कटने वाला है नहीं, तो इसलिए हमको गुना करना होगा। 1 घंटा 50 मतलब 110 मिनट। क्लियर? यहाँ हो जाएगा 36। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 6 360 380 और 22 हो जाएगा 3 घंटा 4 18 20 मतलब 200। बहुत अच्छा सवाल। 2 शून्य से 2 शून्य स्वाहा हो गया, 2 से कटेगा 19 बार में, यह गुना हो जाएगा 9 0 209। 209 का मतलब होता है 360। 3 घंटा 180, 3 घंटा 180, इधर हो जाएगा 29 मिनट। चलिए आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चे। आप सभी को समझ में आया? झक्कास क्लास चला, मज़ा आ गया। ठीक है, तो रहने देते हैं।